हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बैट। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इश्क में देखेंगे कि नंदिनी कहती है आदित्य की माँ को तो बुला लिया तारा ने, तो मुझे भी तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। लगना तो चाहिए कि मैं तारा के जुल्मों से सताई हुई अबला नारी हूँ। और फिर सारे गहने निकाल रही होती है और कहती है मंगलसूत्र को इसको थोड़ी ना निकाल सकती हूँ, ये तो पतिदेव की निशानी है। और फिर कहती है ऐसे थोड़ी ना लगूंगी मैं अबला नारी। और फिर अपने बाल भी खोल लेती है और कहती है उफ, क्यों है तू इतनी सुंदर, हर हाल में अच्छी दिखती है। और फिर तारा माँ को लेकर आ जाती है और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि और फिर निर्मला कहती है नंदू ये क्या हाल बना रखा है, ये बिखरे बाल, ये झाड़ू। और कहती है निर्मला तारा तुमने अपनी बहन को बिल्कुल नौकरानी बना कर रखा है बेचारी। और फिर तारा नाटक कर रही होती है, कहती है अब इस घर का मालिक एक ही हो सकता है ना, और वो हूँ मैं, और तो बाकी सब नौकर ही होंगे ना। और कहती है आगे तारा और आप ज्यादा सर मत हिलाइए, यहाँ पे खड़ी मत रहिए और जाकर मेरे लिए बिस्कुट लेकर आइए और चाय बनाइए। और फिर नंदनी कहती है अरे आप क्यों तकलीफ करती हैं मालकिन साहिबा, मैं हूं ना, मैं लेकर आती हूँ ना चाय बिस्कुट। और फिर तारा कहती है रुक नंदनी देवी, ये बैग कौन उठाएगा, आपके नौकर। और फिर नंदनी कहती है मैं हूं ना नौकर। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नंदिनी बैग उठाकर जाती है और तभी निर्मला और तारा हंस रहे होते हैं और एक्टिंग कर रही होती है नंदिनी की तारा मैं हूँ नौकर, और हंस रहे होते हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि तारा कहती है निर्मला से 1 मिनट, और कहती है नंदू। और तभी नंदू कहती है आई जी मालकिन, आपने बुलाया। और फिर तारा कहती है इधर आओ, ये लो मेरी चप्पलें, इज्जत के साथ मेरी जगह पर रख देना। और फिर निर्मला कहती है तारा वो बेचारी अकेली कितना काम करेगी, हम रख देते हैं। और फिर तारा कहती है नहीं, इसकी क्या जरूरत है, आपको भी मेरी सेवा का पूरा अवसर मिलेगा। फिलहाल मैं जिससे काम के लिए बोल रही हूँ काम वही करेगा। और फिर कहती है तारा तू अभी तक खड़ी है नंदिनी से चप्पलें लेकर जा। और फिर नंदिनी निर्मला से कहती है आप बैठिए आराम कीजिए, और चप्पलें उठाती है और चली जाती है वहां से। और तारा आवाज देती है चाय बिस्कुट जल्दी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि तारा और निर्मला को बहुत हंसी आ रही होती है। और तारा कहती है निर्मला से टीवी देखेंगी। हम लोग टीवी देखते हैं और टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आती है। अभी अभी खबर मिली है कि रुद्र प्रताप शेखावत की गाड़ी पर कुछ अज्ञात नकाबपोशों के गुंडों ने हमला कर दिया है। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है। हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि निर्मला कहती हैं तारा ये सब क्या है, मृत्युंजय ने ऐसा क्यों किया। और फिर तारा कहती है नहीं मॉम, ये चाल जरूर इस रुद्र प्रताप की है। और कहती है समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है इसके दिमाग में। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नंदिनी बेड को सेट कर रही होती है और निर्मला देख रही होती है और हंसी आ रही होती है। और फिर निर्मला खांसती हैं और तभी नंदिनी कहती है वो मैं आपका बिस्तर ही लगा रही थी, और वो वहाँ पानी का जग भी रख दिया है, और कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। और फिर निर्मला कहती हैं तुम्हें क्यों, घर के सारे नौकर कहाँ हैं। और फिर नंदिनी सोच रही होती है कैसे कहूँ कि तारा से काम करवाने के लिए मैंने ही सारे नौकरों को काम से निकाल दिया था। और फिर निर्मला कहती है क्या हुआ। और फिर नंदिनी कहती है निर्मला से तारा ने घर के सारे नौकरों को काम से निकाल दिया है। और फिर निर्मला कहती है क्यों। और फिर नंदिनी बताती है वो जाहिर सी बात है कि मुझे और रुद्र जी को नौकर बना के रखे है इस घर में। और फिर निर्मला कहती हैं हम तो सोच रहे थे कि तारा तुम्हारी बहन है, एटलीस्ट तुम पर तो जुर्म नहीं करेगी। और बताती निर्मला आगे बाकी सब तो ये सोच रहे हैं कि तुम और तारा मिलकर इस घर पे राज कर रही हो। नंदिनी भी एक्टिंग कर रही होती है और कहती है निर्मला से सही कह रही हैं आप, इसी बात का तो दुख होता है मुझे भी कि सब लोग यही सोच रहे होंगे कि वो इस घर की मालकिन है और हम लोग नौकर। निर्मला भी नंदिनी की बातें सुनकर खुश हो रही होती हैं और समझ रही होती है नंदिनी को। और फिर नंदिनी कहती है लेकिन फिर भी खैर
अब आप इस घर में आ गई हैं, अच्छा है। आपको सब कुछ सच पता चल जाएगा और आपकी सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। और फिर निर्मला कहती हैं नंदिनी से, वो तो हो ही रही हैं, धीरे धीरे। और फिर नंदिनी कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ, और कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। और फिर नंदिनी जा रही होती है और सोच रही होती है, अब देखती जाओ निर्मला, कैसे तुम्हें शीशे में उतार के तुम्हारे बेटे को अपना बनाती हूँ। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि तारा आदित्य के पास जाती है और रस्सियाँ खोलती है और कहती है, नंदिनी को यही लगेगा कि वो माँ को शीशे में उतार रही है और सच ये होगा। और तभी आदित्य कहता है, सच ये होगा कि मैं और मॉम दोनों आपके हिसाब से एक्टिंग कर रहे होंगे। और फिर तारा कहती है, बिल्कुल, अब हम सब मिलकर रुद्र प्रताप और नंदू की बैंड बजाएंगे। और फिर आदित्य कहता है, मैं आपके साथ हूँ। और फिर तारा जा रही होती है, आदित्य कहता है, भाभी, और कहता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, हम सबने आपको कितना गलत समझा, कितना भरा बुरा कहा और बिना कुछ सोचे इतना बुरा सलूक किया। और फिर तारा कहती, कोई बात नहीं आदित्य, तुम्हारी गलती नहीं है, और वैसे भी उस वक्त मैं बहुत मजबूर थी और मजबूरी में ही मुझे बुरा बनने की एक्टिंग करनी पड़ी। और फिर आदित्य कहता, नहीं भाभी, उससे पहले भी तो आपने सबको सच बताने की कोशिश की थी, किसी ने भी आपकी बात पर विश्वास नहीं किया, मैं गलती करके भी चुप रहा। और कहता है, आपको पता है कि राधा का कत्ल मेरे हाथों हुआ था और जिसकी सजा मृत्युंजय भैया को मिली थी। और फिर तारा कहती, आदित्य, तुम अब तक नहीं समझे। और बताती है, राधा का कत्ल तुमने नहीं किया था, यही बात तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। राधा जिंदा थी, अरे उसका कत्ल तो बहुत बाद में हुआ था, वो भी रुद्र प्रताप के हाथों। हाँ, जब वो अदालत में आ रही थी, जिससे मेरा मृत्युंजय बाइज्जत बली हो सके, पर उसके पहले ही रुद्र प्रताप ने उसकी हत्या कर दी। और ये बात सिर्फ मैं, मृत्युंजय और युग जानते हैं, पर उस वक्त हमारे पास चुप रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। और फिर आदित्य कहता, मतलब जिस रुद्र प्रताप के जुर्मों की सजा हमने अब तक पाई और हम उसी को अच्छा मानते रहे। और फिर तारा कहती, हाँ, पर तुम फिक्र मत करो, क्योंकि रुद्र प्रताप का बहुत जल्द असली रूप सबके सामने आने वाला है, इसीलिए तो हमने ये जंग छेड़ी है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि मृत्युंजय तारा से मिलने आता है और तारा के पास होता है, तारा के कमरे में। और तभी नंदिनी भी कमरे में आ जाती है, मृत्युंजय छिप जाता है। और तभी नंदिनी कहती है, अजीब लड़की है, कुछ बोलेगी भी अब। तभी तारा कहती है, वो था चूहा। और फिर नंदिनी कहती, जहाँ तक मुझे याद है, जब भी चूहा, छिपकली और कॉकरोच घर पर दिखते थे और मैं और माँ स्टूल पे चढ़ के छिप जाते थे और तू ही उन्हें घर से बाहर निकालती थी, और आज तू चूहे से कैसे डर गई। और तभी तारा कहती है, वही तो कहती है तारा, नंदू चूहा ही ऐसा था। मृत्युंजय सुन रहा होता और कहती है तारा आगे, एकदम अजीब सा, छोटा सा, दुबला पतला सा, एकदम घिनौना, एकदम बदसूरत, बड़ा ही गंदा सा चूहा था वो। डरपोक तो इतना, मेरी एक चीख सुनते ही भाग गया वो। और फिर नंदिनी कहती, तू चीखी भी तो इतनी जोर से थी, आदित्य भी होश में होता तो वो भी डर के मारे भाग जाता। और फिर नंदिनी जा रही होती है और लौट आती है और कहती है, मैडम, कमरे में चूहा है ना, तो अलमारी बंद कौन करेगा, चूहा अंदर घुस गया और कपड़े कुतर गया तो। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नंदिनी चली जाती है और तारा मृत्युंजय दोनों एक कमरे में होते हैं। मृत्युंजय कहता है, जी सुनती हो, जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। और फिर तारा कहती है, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बस सो चुपचाप। और तभी मृत्युंजय कहता है, पति पर हक जता रहे हो। और फिर तारा कहती, तुम कैसे पति हो, अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहे हो। मृत्युंजय कहता, जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूंगा, जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी ये नंदू है ना, वो आएगी तो फिर ये चूहा पकड़ा जाएगा। और फिर तारा कहती, चूहा नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस चूहे को इस चुईया ने जो पकड़ लिया है। और फिर मृत्युंजय कहता, मिस चुईया, और कहता, सॉरी मिसेस चुईया, क्या आपको पता है मिस्टर चूहा काटता भी है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि तारा कहती है मृत्युंजय से, मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। और फिर कहता है मृत्युंजय, मिसेस चुईया की प्रॉब्लम मिस्टर चूहा सॉल्व नहीं करेगा तो और कौन करेगा। और फिर तारा कहती है, मुझे ना ये सफेद कपड़े अब नहीं पहनने। और फिर मृत्युंजय कहता है, बस कुछ दिन। और तभी तारा कहती, क्या कुछ दिन। और तो ऐसे ही फ्रेंड्स, आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।